Hello, future auditors. Hope you're studying really well and really smart for your exams. आपको पता है मैं ना अपने स्टूडेंट्स का एक लेक्चर ले रही थी एंड ड्यूरिंग द लेक्चर मैंने उनको पूछा कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो एंड आज मैं आपसे भी सेम सवाल पूछने वाली हूँ कि गाइस आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? You know what? I got many answers like, ma'am, I want to, make my parents proud. Okay, and the other answer I received is key to earn respect in the society. And the few other answers I received is कि भाई मुझे पैसा चाहिए, जस्ट फॉर द रेस्पेक्ट द सोसाइटी, एंड मेनी अदर थिंग्स. दीज आर द थिंग्स एंड आई थिंक कि आपके भी अभी माइंड में शायद इस तरीके का कोई जवाब जनरेट हो रहा था कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो. बट यू नो वॉट, मैं आज आपको इस सवाल का जवाब देने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से, जिससे मैं चाहती हूँ कि आप आपकी पढ़ाई करने का डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करो. मैं जवाब दूँ, आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो इन द मोस्ट सिंपल वर्ड्स. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन. टू pass in your exams, right? Why are you studying so hard and so smart and a lot of hours every day, like 10 to 12 hours in the every single day? Just simple, आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप एग्जाम में पास होना चाहते हो. अब इस क्वेश्चन को पूछने के बिहाइंड का इंटेंशन ये है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप रिलैक्स रहो. अगर आप पढ़ाई करते वक्त इतना बर्डन अपने दिमाग पे लेके चलोगे कि मुझे अपने पेरेंट्स का सोचना है, मुझे सोसाइटी का सोचना है, मुझे पैसे के बारे में सोचना है, तो कहीं ना कहीं पे दिस प्रेशर विल गिव यू अ लॉट ऑफ एंजाइटी एंड which have the possibility to ruin your confidence in the exams. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा पास में हैं एंड मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी तरीके से एंजाइटी इश्यूज से डील करो या फिर कोई टाइप के फ्रस्ट्रेशन से डील करो. तो सिंपल इस मोमेंट से सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो. आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि सिंपली आप एग्जाम में पास होना चाहते हो. एंड जिस मोमेंट में आप ये चीज को याद रखोगे, आपका सारा बर्डन एक तरीके से कॉम्प्रेस हो जाएगा, थोड़ा सा हट जाएगा एंड आपका फोकस जो है सिर्फ पढ़ाई पे रह जाएगा. बाकी सारे इमोशंस अपने आप बैलेंस हो जाएंगे. एंड हमेशा ध्यान रखो, पढ़ाई आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड करना है, सिर्फ इस फोकस के साथ करना है कि 100% बॉस मुझे इस एग्जाम में क्लियर होना है. इसके लिए जो भी नेसेसरी एफर्ट्स लगते हैं, जैसे कि ऑडिटिंग में आपको हमेशा लगेगा प्रेजेंटेशन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस. ठीक है, अगर आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, अगर आपको ऑडिट में एग्जामिनेशन के साथ पास होना है, तो आपको इसमें लगेगा कि पहले तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जो कि मैं मेरे वीडियो से आपको क्लियर करती हूँ. उसके अलावा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए. ठीक है, एंड आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होना चाहिए. एंड अगर इस चीज़ के लिए भी अगर आपको कभी भी कोई भी हेल्प लगती है, गाइडेंस लगती है, तो यू कैन श्योरली कनेक्ट विथ मी थ्रू इंस्टाग्राम और थ्रू माय ऐप. अगर आपको ये भी समरी नोट्स की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे ऐप पे जाके इन समरी नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑडिट बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, लेकिन इसको सिंपल बनाया जा सकता है एक प्रिसाइज्ड समरी नोट्स की पढ़ाई के ज़रिए. राइट, सो इसी मोटिवेशन के साथ एंड इसी आंसर के साथ कि हम सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी बर्डन, लेट्स स्टार्ट विद essay 505. So far we have completed a lot of essays and essay 501 specific considerations को हम लोगों ने complete कर लिया है. And essay 505 is a simple essay which is about external confirmation.